बस यही बारूद बचा है। खत्म हो गया? अब और नहीं है क्या? नहीं। काफी नहीं है क्या? पता नहीं क्या कहूं सईद। अगर ना फटा तो? अल्लाह बहुत बड़ा है। कमांडर जल्द ही आ जाएंगे। कोई मंसूबा होगा उनके पास। देखते हैं। तुम क्यों नहीं पी रहे अल्फ्रेड? थोड़ा लुत्फ तुम भी उठाओ ना। किसी को तो अपने होश में रहना चाहिए, एहतियात के तौर पर। मैं सहरा के शराब में भी जागता रहा। इस नशे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फ्रेड। पी लो। कहा ना पियो। आज आखिरी रात है अल्फ्रेड। मेरे ख्वाब और ख्याल में हमेशा बगदाद छाया हुआ रहता है। आज की रात तारीख की किताबों में लिखी जाएगी कि बरतानिया के बहादुर सिपाहियों ने बगदाद फतह करने से पहले खूब लुत्फ उठाया और उनके हौसले बुलंद थे। उन्हें अपनी फतह का यकीन था। अरे मेरे बच्चे, ये सारी तकलीफें हम इसलिए सह रहे हैं ताकि तुम एक आजाद फिजा में सांस ले सको। सब्र करो बेटा, वो दिन करीब है। सब्र। इसकी ख्वाहिश थी कि महाज पर शहीद हो जाए। अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की। इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। तुम्हारा इंतकाम मैं लूंगा भाई, जरूर लूंगा। मुबारक वक्त आ गया है। सब कुछ तैयार है? बारूद बहुत कम है कमांडर, पता नहीं काफी भी होगा या नहीं। तो हमारा खून किस दिन के लिए है सार्जेंट मैवलूद? अब काम हो जाएगा कमांडर। शाबाश मेरी शेर, वक्त आ चुका है। आ जाओ। तुम्हारी मौत मुंतजिर है। बिस्मिल्लाह।
शाबाश मेरे शेरों। शरीफ साहब, हमारी आमद का मकसद अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक आपकी बेटी फातिमा का हाथ हमारे बेटे जफीर के लिए मांगना है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। मदद करो मेरी। मखतूम, क्या हुआ है यहाँ? बरतानिया के मरकज में धमाका हुआ है। इसी की उम्मीद थी।
अली, 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 तुम जिंदा हो अली? दुश्मन को शिकस्त देने से पहले खुशी मनाना हराम है हम पे फातिमा। मुझे अगवा क्यों किया तुमने? क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था फातिमा। आओ बैठो यहां। लेकिन मुझे अगवा करने की क्या जरूरत थी? तुम बताते तो मैं खुद ही आ जाती। तुम्हारा इस बारे में जानना न तुम्हारे लिए और ना ही मेरे लिए अच्छा साबित होता। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो फिर मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा ना, तुम्हें जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और वो क्या था जो मुझे करना चाहिए था? मैं चाहता हूं तुम बरतानिया की कामयाबी की झूठी खबरों को खामोश कर दो। यही तुम्हारा काम है। आखिरकार तुम एक सहाफी हो। और अगर ना करूं तो क्या होगा? तुम उन लोगों की तरफ हो जो लोगों पर जुल्म करते हैं। जालिमों से तशबीह मत दो मुझे। तो फिर वो करो जो करना चाहिए। तुम मुझसे जो मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा है। मुझे फैसला करने के लिए सोचने का वक्त चाहिए। सोचने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं फातिमा। अभी फैसला करो। कल क्या होने वाला है क्या ये तुम जानते हो? वो इस धमाके का हिसाब पता है किस तरह से लेंगे? बरतानवी सिपाही मासूम लोगों की जानों से खेलेंगे। क्या तुमने ये सब पहले नहीं सोचा था? हमने आजादी के रास्ते का हर जाविये से हिसाब किया है। तुम फिक्र ना करो। अगर मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं तो? इंसान जो करता है अपनी फितरत के मुताबिक करता है, और तुमने जो भी किया उसके जिम्मेदार तुम हो। हैदर बाबा, फातिमा खातून को हमने बहुत जहमत दी। अब इन्हें घर वापस ले जाएं और दोबारा जहमत ना दीजिएगा। मेरी मदद की जरूरत तो नहीं सलमान। नहीं डॉक्टर अली साहब, अगले कमरे में लेफ्टिनेंट है, वो बुरी तरह से जख्मी है। अगर आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। ठीक। इंशाल्लाह सब। इसे पूरी रात सुलाना। कुछ भी गैर मामूली हो तो बताओ मुझे। बाहर निकालो इन्हें। कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। निकालो बाहर। चलो हटो यहाँ से। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। इनके इलाज की कोई जरूरत नहीं। बाहर फेंको इन्हें यहाँ से। फौरन इस आदमी की जान बचाई जाए। समझ गए ना तुम? इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी हटो। रास्ता दो, रास्ता दो। जल्दी हटो। जख्मी की हालत बहुत ही नाजुक है। हटो हटो। जल्दी हटो। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। इस जंग में हमारे काफी सारे सिपाही शहीद हुए। क्या हम लोग इसी काबिल हैं सलमान? इंशाल्लाह सब। जल्दी हटो। रास्ता दो, रास्ता दो। कैसे गवारा किया ये जमीर ने तुम्हारे? जमीर को खामोश कर दो रजत, वरना से ज्यादा बुरा होगा। और क्या बुरा हो सकता है? हटो हटो, जल्दी हटो। ना हमारी कोई इज्जत है और ना ही आजादी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये सुलूक बर्दाश्त करना पड़े हमें। बरतानवी घोड़ों जितनी औकात की नहीं हमारी। चारों तरफ जख्मी हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये सारे सिपाही बरतानवियों की खिदमत करते हुए जख्मी हुए। मेरा सिपाही जिसे घर पहुंचाने का वादा किया था उसे सजाए मौत दी गई।
क्या कसूर था उस मासूम का? ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ सलमान, ये मसला बहुत आगे तक जाएगा। हम अपनी फौज से राब्ता कब करेंगे? गद्दार हर जगह छाए हुए हैं, शायद कभी नहीं। अब इस फौज में हम 3 ही लोग हैं सईद। शायद हमें कब्र भी नसीब ना हो, ना तारीख में हमारा कहीं नाम हो, और शायद ना ही हम अपने वतन लौट सकें। लेकिन देखना रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह हम तीनों भी नबी के परचम तले होंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें आजादी नसीब करे, हमारी नस्लें आजादी में सांस लें और खुशी से जिए। मुझे जिंदा रहना होगा। मैंने नियाजी से वादा किया था उसकी अमानत उसके बेटे को लौटाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। वादा किया था उससे। अगर मौत हमें तरतीबवार आती है तो तुम आखिरी होगे सार्जेंट मवलूद। कबूल है सईद? कबूल है कमांडर। क्या हो रहा है साथियों? ये लो, आपने तारीक रात को दिन में बदल डाला। मजलूमों के खून को जाया नहीं जाने दिया आपने। कल का दिन खैर लेकर आएगा। चलें कुछ खाना खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया बाबा हैदर, चाय पिए हुए बहुत अरसा हो गया। आपने मुझे काफिरों को जिल्लत उठाते दिखाया, अब इतना तो कर ही सकता हूं आपके लिए। ये चाय तो कुछ भी नहीं है। हम आपका हक कैसे अदा करेंगे बाबा, अगर आप हमें उस जहन्नुम से ना निकालते तो शायद आज हम यहां ना होते। हमारी जान आपकी मकरूज है। बाबा, बाबा। सईद, वो शहीद हो चुके हैं मेरे भाई। उस तरफ आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ। जल्दी जल्दी करो। काश के महमद ये रात देखने के लिए आज जिंदा होता। हमारा हर भाई जो हमारे साथ था वो आज भी हमारे साथ है सईद। मखदूम, फातिमा की कोई खबर मिली क्या? हमने आदमी भेज दिए हैं जनाब, उन्हें ढूंढने के लिए। वो ऐसे आखिर अचानक कहां गायब हो सकती है? फातिमा, बेटा कहां थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। मैं बहुत फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ मैं। अच्छा है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। लेकिन तुम थी कहां? तुम यहां नहीं थी। चारों तरफ जंग का समा है। बाबा
हाँ कहो बेटा। वो दरअसल कुछ हुआ था। फातिमा खातून का धोखा इस खुशखबरी पर हावी हो गया तो? मेरा दिल भी बहुत बेचैन है कमांडर। उसने यहां काफी कुछ देख लिया। अगर उसने जाकर सब कुछ बता दिया तो? ऐसे बहुत से लोग जो हमारे दोस्त थे हमने मैदान जंग में खो दिए सर्जन मवलूद। तो एक और दोस्त की कुर्बानी दे देंगे, बात खत्म। बाबा क्या हुआ है, बताओ मुझे। मैं दरअसल अपनी शादी की बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर अचानक धमाका हो गया। मेरा दिमाग उलझ के रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है और इसीलिए मैं इस हालत में जफीर और उसके बाबा के सामने नहीं आना चाह रही थी। बस मेरी बच्ची, आपको मेरी वजह से मुश्किल हुई, माजरत खा हूं मैं। तुम मेरी जान हो बेटी, परेशान ना हो। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी तुम्हारे बगैर कुछ खाती हूं तो लुक्मा हलक में ही अटक जाता है। मेरी मेहमत, अब उठ जाओ ना। उठ जाओ ना ताकि हम दोनों खाना ही नहीं बल्कि अपनी सांसें भी आपस में बांट सकें। गुज़िश्ता रात उस कुपलू ने जो धमाका किया उसने बरतानवियों के झूठे अमन को तहस नहस कर दिया। ये एक इशारा था कि कुतुल हमारा इतनी आसानी से हवाले नहीं किया जाएगा। जब तक इस वतन के बेटों के दिल में शहादत की आरज़ू है, जालिमों के लिए फतह महज एक ख्वाब है। अब से इस सरजमीन पर जालिमों के लिए अमन हराम होगा। क्या सूरत हाल है? 17 लोग जान से गए और 21 जख्मी हुए, जिनकी हालत ठीक नहीं। कितने हिंदुस्तानी और कितने बरतानवी? 14 बरतानवी सिपाही मर चुके और 8 जख्मी हैं। ये कैसी गफलत बरती है तुमने? वो हमारे इतने करीब कैसे पहुंच गए?
शायद कुछ मकामी लोग उनकी मदद कर रहे हैं सर, वरना हमारे इतना करीब आना और कुछ ऐसा करना नामुमकिन था। अगर कोई मदद कर रहा है तो ढूंढो और उसे सजा दो। बेफिक्र हो जाए, हम बदला जरूर लेंगे। सिर्फ बातें नहीं ही मिल्टन, पूरा शहर उलट दो। शहर का हर कोना छान मारो और उन मुजरिमों को मेरे पास लेकर आओ। जो आपका हुक्म सर। फौरन। हमने उन्हें सबसे बड़ा धचका दिया है और अब दूसरे का वक्त है। हमारा रास्ता सिराते मुस्तकीम है शेरों, ये तो शुरुआत है, हम रुकेंगे नहीं। अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो सुरंग खोलकर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना उनसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब कश्ती लिया है? जी लिया है कमांडर, दजला पे आपका मुंतजिर है। मुझे जल्द अज जल्द अपनी फौज को जरूरी मालूमात देनी होंगी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह कामयाब करे कमांडर। खुदा हाफिज। ए दजला, जैसे ही मुझे लगा कि अली जा चुका है वो मेरे सामने आ गया। अब मेरे दिल में वो पहले जैसी आग नहीं भड़क रही, जुबान बंद होके रह गई है, दिमाग सवालों में उलझ सा गया है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? जवाब तो मुझे दजला, मदद करो ना मेरी, खुदा के लिए। दजला के बारे में ऐसे ही कहा जाता है, आपको जिसकी तलाश है वो दजला पे ही मिलता है। फिलहाल तो ये भी नहीं मालूम किसे ढूंढ रही हूं मैं। वैसे भी आखिर में इंसान को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक माँ को अपने बेटे के साथ बेरहमी से मार दिया गया और कुछ भी नहीं कर सके हम लोग। जंग का असल चेहरा जंग के बाद ही सामने आता है। जिन्हें हम खो देते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन तारीख कभी नहीं भूलती फातिमा। हाँ, हम माजी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपना दर्द लिखकर आने वालों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बरतानवी शाहकार है। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया सफीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तुम इसे नज्जार साहब के घर ले जाओ। अगर आप इजाजत दें तो आपका दर्द बांटना चाहूंगा मैं। मेरे पास आपको देने के लिए मायूसी के अलावा और कुछ नहीं है जफीर साहब। मेरी उम्मीद हम दोनों के लिए काफी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बदबख्त। गद्दार! दजला किनारे से मेरे साथ यहां से भागेगा वो। तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। पकड़ो उसे। गोली मत चलाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए। देर हो गई। जल्दी जाओ, पीछा करो उसका। बेटा, मेरी बच्ची।